पास आऊंगा, रहमानी साहब मैं आपके पास भी आऊंगा। रूपा गांगुली राज्यसभा सांसद मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। रूपा गांगुली जी, ये तस्वीरें जो देखी हैं आज हमने विधानसभा में, जो जूतम पेजार, हाथापाई, ये हाथापाई की नौबत क्यों आ गई? देखिए, आप मुझे कहिए। अगर देखिए, मैं तो पहली बात, किसी का ये विरोध प्रदर्शन एक चीज है और विरोध के साथ लड़ाई करते करते हाथापाई करना एक चीज है। पहले जिसने भी हाथ उठाया उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक नंबर। दूसरी नंबर ये है कि अगर विरोधी पश्चिम बंगाल में असेंबली में बात नहीं उठा पाएंगे तो कहाँ उठा पाएंगे। तीसरी बात ये है कि वहां अभी इतने दिनों से लोग मांग कर रहे हैं, घटना इतने दिन हो चुके, मांग कर रहे हैं कि कुछ कोई भी नेता मंत्री जो योग्य लोग हैं आके कुछ डिटेल में बताए क्या हुआ है। एक स्टेटमेंट डिमांड कर रहे थे, हालांकि वो जायज है। अब ये लोग बताएंगे कैसे स्टेटमेंट? स्टेटमेंट बताने का अगर उनके पास हिम्मत होती, क्योंकि दो टीएमसी एक दूसरे से मारामारी कर रहे हैं, उसके ऊपर से दोनों टीएमसी एक दूसरे के ऊपर आरोप दे रहे हैं, उसने ऐसा पैसा बनाया, उसने ऐसा पैसा बनाया। तो इस किसने कितना पैसा बनाया, किसने किसको दे के खा के ये सब किया, ये सब के झंझट में क्या हुआ है कि जो ये इतना बड़ा हादसा हो गया, वो हादसा हादसा के पीछे ये लोग छुपने गए, क्योंकि इनको अभी हादसा के पीछे छुपने के सिवा कुछ है ही नहीं। क्योंकि सच्चाई ये बताने पड़ेंगे तो बताने पड़ेंगे ना। तो ये चल रहा था, गोला बारूद चल रहा था। अब मुझे एक सीधी सी बात बता दो, अगर गोला बारूद हर दिन वहां पकड़े जाते और ममता बनर्जी वहां पहुंचने के बाद बोलते कि देखो मैंने बोला, 2.5 घंटे में 200 गोला क्या बॉम्ब आ गया, ये छुपे हुए थे, सबको पता है। पुलिस की साजिश में ये जो चल रहा था, पार्टी की साजिश से क्या जवाब दे कोई? और ये हाथापाई शर्मनाक है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। इस तरह से मनोज को भी मारा है। अरे ये इस तरह से शुरू हो जाएगा तो मुझे उम्मीद थी कि स्पीकर महोदय कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, एक कोशिश करेंगे ताकि रूलिंग पार्टी जवाब दे कुछ। अभी क्या हुआ डिटेल में जब जानकारी मिलेगी तभी बता सकेंगे। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं बीरभूम हिंसा को लेकर, हम आपका स्टेटमेंट भी हमने सुना था, भावुक हो गई थी राज्यसभा में, वो स्टेटमेंट भी हमने सुना था। ममता बनर्जी तो कह रही हैं वो साजिश लगती है सरकार के खिलाफ, बीरभूम हिंसा जो जो हुआ, नरसंहार जो जलाया गया, दैट माइट बी अ कॉन्स्पिरेसी। देखो, उनको जो भी लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जिन्होंने गलत किया उनको निकाल के दे बस, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनको लगता है कि उनके टीएमसी के लोग उनके पार्टी में बैठ के उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो उनकी बात है, वो अपने पार्टी को अपने तरीके से संभाले। हम पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम उनके सरकारी पद के बारे में बात कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री है, हर बात में जो पॉलिटिक्स घुसा के लाती है ना, इससे अच्छा है कि वो मुख्यमंत्री बन के जीने की कुछ दिन कोशिश करें, बहुत जरूरी हो जाएगा। सब समाधान, समस्या समाधान हो जाएगा। हमें बस सिंपल सी बात है, मैं दो बात बोल के खत्म करना है। बिल्कुल। हमें आर्टिकल 21 चाहिए, राइट टू लाइफ। हमें जीने का अवसर चाहिए, ये हमें बंगाल में जीने नहीं का है क्या? मौका चाहिए। बंगाल में नहीं है क्या? नहीं है बंगाल में? आपको लगता है? आपको लगता है पश्चिम बंगाल में कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, लगता है आपको सेफ है, जीने लायक है? कहां से आपको लगने लगा है? ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में आए दिन आप ऐसे ना एक घटना दिखा सकेंगे? एवरी सेकेंड डे देयर इज अ रेप, एवरी सेकेंड डे देयर इज अ रेप एंड मर्डर, एवरी 2 or 3 days देयर सम गोली बारूद, यू नो, गेटिंग सीज्ड। ये सीज्ड कहां कर रहा है? सीज दिखाने के लिए क्यों कर रहा है भाई? जहां बन रहा है वहां बंद कराओ ना भाई। आखिरी सवाल फिर, रास्ता क्या है? मतलब ये कब तक चलेगा? हमने देखा 200-300 कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, अभी 200-200 बम मिल जाते हैं, घर जला के 8-9 लोगों को मार दिया जाता है, विधानसभा में नहीं हाथापाई नहीं, होती है, तो फिर क्या है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कोई हथियार की बात आप कर रही हैं, क्या है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो है ही। देखो, ये 8-9 लोग, पहली बात तो ये 8-9 लोग है नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। प्रत्यक्षदर्शी जो है वहां पे कई लोगों ने कहा है कि 5 परिवार को जलते हुए देखा। उसमें से कुछ लोग भाग गए, 14 साल का एक बच्चा वो भी बोला है कि और भी लोग थे उसमें, हम कुछ भाग के निकल सके, कुछ भाग नहीं पाए। तो देखिए, घटना का जांच सीबीआई करे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक से कर पाए पुलिस मदद करे तो बहुत अच्छी बात है। मेरा देखिए निजी मांग है, बिल्कुल निजी मांग है, रूपा गांगुली एज अ ह्यूमन बीइंग आस्किंग फॉर प्रेसिडेंट्स रूल, अ ह्यूमन बीइंग आस्किंग फॉर प्रेसिडेंट्स रूल। पश्चिम बंगाल जीने लायक सचमुच ही नहीं रह गए।
कोई मुंह नहीं खोल रहा था सीबीआई आने से पहले, अभी भी डर डर के मुंह खोल रहा है। भादु शेख को किसने मारा, पहला मर्डर किसने किया, वो टीम, ऐसा किसने आपको कह दिया है, ये चालू कर दिया खबर। ऐसा कैसे क्यों नहीं हो सकता है कि भादु शेख को भी जिन्होंने मारा ये घटना भी उन्होंने किया, दिखा रहा है रिवेंज। हाउ डू वी नो अबाउट एवरीथिंग? ममता बनर्जी तो हर दिन झूठ पे झूठ, पुलिस तो खुद ही बोल रही साजिश में झुकते हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है पश्चिम बंगाल में, सच बता रही हूँ। मैं आपके चैनल पे बैठ के आपसे, आपके सामने, ये जितने भी आपके पास व्यूअर्स हैं, सबके पास मांग करती हूँ, आप लोग पश्चिम बंगाल के जनता के लिए एक बार सोचिए, एक बार सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रूपा गांगुली जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए।